टुडे चीटिंग एंड इनफिडिलिटी इज़ वेरी कॉमन। अगर आज हम देखते हैं अपने आसपास, तो चीटिंग और धोखेबाजी के इतने केस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आज मैं आपको बहुत सारे सूत्र हैं जिससे पता लगेगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या नहीं, या आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है या नहीं। छोटे से इवैल्यूएशन से, छोटे से रिव्यू से कुंडली के आप खुद जान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है कि नहीं। तो उसमें से एक सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगले वीडियोस में मैं डिटेल में और सूत्र भी बताऊंगा। तो जब भी आपने किसी की कुंडली में चेक करना हो कि यह व्यक्ति धोखेबाज है या नहीं, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने देखना होता है कि शुक्र। अगर शुक्र का संबंध 8th हाउस या 12th हाउस से बन रहा है, तो इसका मतलब धोखे के चांसेस हैं। और सेकंड, उसका जो पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो ये है कि कुंडली में जो 7th हाउस है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु या मंगल के साथ है, तो भी चांसेस बनते हैं कि वो आपको धोखा देगा। इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपका लगन मजबूत हो। उदाहरण के तौर पे कर्क लगन की कुंडली है, अष्टम में बैठ गया आपका शुक्र। अब कर्क लगन की कुंडली में कर्क लगन का स्वामी बना चंद्रमा, सपोज वो भी अष्टम में आगे बैठ गया, तो लगन भी वीक हो गया, शुक्र भी अष्टम में बैठ गया, और सप्तम भाव में बनी राशि शनि की, और सपोज सप्तम में आगे बैठ गया राहु, तो अब यानी सप्तम में भी राहु का इम्पैक्ट आ गया। तो ये बात 110% है, ऐसा व्यक्ति आपको धोखा देगा ही देगा। आपके पार्टनर के साथ चीटिंग करेगा ही करेगा अपने पार्टनर के साथ। अब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये देखना हो कि वो धोखेबाज टाइप का है या नहीं, तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है आपका शुक्र। अगर शुक्र की प्लेसमेंट 8वें या 12वें के साथ कनेक्शन बन रहा है किसी भी तरह से, तो पॉसिबिलिटी बनती है धोखे की। दूसरी चीज़ हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा चंचलता देता है, तो चंद्रमा की पोजीशन देखनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीक है तो आपका मन चंचल होगा, आप कहीं भी भटक सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लगन आपका वीक ना हो। अगर लगन वीक हो गया तो इसका मतलब अब तो चांसेस पूरे के पूरे गड़बड़ाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रह देखने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक प्लैनेट और है जिसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है। अगर बुध राहु के साथ बैठ गया, तो बुध होता है चंचलता का कारक, और राहु के साथ बैठ गया, क्योंकि बुध बच्चा है, राहु के साथ बैठ के भटक जाता है। तो ऐसा व्यक्ति छोटे से क्षणिक सुख के लिए इधर उधर भटक सकता है, मतलब थोड़े से प्लेजर के लिए, जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, वो इधर उधर इजीली इन्वॉल्व हो जाता है। तो बुध राहु वाला भी व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं होता। तो अब आप देखो आपकी कुंडली में इनमें से कौन सा योग बन रहा है, या आपके पार्टनर की कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। बट बिफोर गोइंग टू एनी डिसीजन, you need to check the placement of बृहस्पति and the लगन। अगर बृहस्पति की एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो वो बचा लेगा, और अगर आपका लगन मजबूत है तो भी आप बच जाओगे। तो आप चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक यू।